नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में बढ़ती जनसंख्या को लेकर कानून बनाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। वहीं इसको लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से आने वाले समय में भारत मुस्लिम देश बन जाएगा। भूषण ठाकुर के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। करती है और जो अल्पसंख्यक कहते हैं और बहुसंख्यक बनने के चक्कर में उनका प्रजनन दर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में है कि हम जनसंख्या बढ़ा करके जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश बना लिए उस तरह भारत में भी कब्जा करेंगे। ये असंवैधानिक बात कर रहे हैं, ये गैर कानूनी बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। प्रजनन का ताल्लुक कहीं से धर्म से नहीं है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों या नॉन मुस्लिम समुदाय के हों। जो लोग गरीब हैं, निरक्षर हैं, गाँव में रहते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। जब आदमी पढ़े लिखे होते हैं, आर्थिक एतबार से सुखी संपन्न होते हैं, तो बच्चों की दर वैसे भी घट जाती है। तो मामला ये है कि उन गरीबों को, उन निरक्षरों को साक्षर बनाना और उन गरीबों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आज संसार में सबसे युवाओं का देश अगर कोई है तो वो अपना देश भारत है। और हम लोग गर्व करते हैं कि हमारी मौत अगर हो तो भारत की सुरक्षा के लिए जिस दिन हमारी गर्दन काटी जाए वो सबसे हमारी बेहतरीन मौत होगी। इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाला और भारत का कोई बासिंदा हमको शक और शुबे की नज़र से नहीं देखे, बल्कि मेरे बाप दादा ने इस मुल्क को सजाया है। मेरे बाप दादा की कब्रें यहाँ पर हैं, हम भी मरकर यही मिट्टी में रहेंगे, मेरे बच्चे भी यही रहेंगे। और जिन लोगों ने कल आज़ादी के लड़ाई में जिनके बाप दादा का कोई रोल नहीं रहा है, वो आज हमको देशभक्ति का पढ़ाई नहीं पढ़ाए। ये कानून कोई नया तो है नहीं, तो बहुत पुराना है। इस पर लोग अमल भी कर रहे हैं। इनको सिर्फ बहाना चाहिए, औंगते को ठेलते का बहाना। ये अभी चूँकि बंगाल का इलेक्शन है, आसाम का इलेक्शन है, इस तरह से करके के वोट पोलराइज करना चाहते हैं ये, और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान सबों का है, अकेले ये आरएसएस वालों का नहीं है, भाजपा वालों का नहीं है। हमारा भी खून बहा है, हमारा भी पसीना बहा है इसमें, इस मुल्क की आज़ादी में। ये तो यूँ ही अगर इस तरह का काम ये नहीं करेंगे, हिंदुस्तान को दो हिस्से में बांटने की साजिश है कि जब तक कॉमनलाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा यहाँ राज रहेगा नहीं। इनकी ज़मीन खिसक रही है। आप देखा, अगर ये पिछली दरवाजे से अगर आने की कोशिश अगर नहीं करते तो सरकार इनके बनने वाली नहीं थी। सारा मीडिया जान रहा है, देश दुनिया जान रहा है कि किस तरह से इनकी हुकूमत बनी है। इसीलिए बंगाल में कैसे ये इफेक्टिव हो, इसीलिए इन्होंने सोचा छोड़ा है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पूर्णिया में पैदल मार्च निकाला और जनता तक अपनी बात रखी। पैदल मार्च में कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास, बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कई एमएलए एमएलसी सहित जिला अध्यक्ष इंदु सिन्हा मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पैदल मार्च निकालकर कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार जबरदस्ती कृषि कानून किसानों पर थोपना चाहती है। कांग्रेस किसानों के साथ है। राहुल गांधी लगातार किसानों के बीच जाकर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। बक्सर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस सप्ताह के तहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार, नगर चेयरमैन डीडीसी समेत सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संवाद में पुलिस को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने और जनता की ओर से पुलिस को सहयोग करने की बात कही गई। इसको लेकर बक्सर पुलिस का ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के बारे में बताते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आप घर बैठे अपनी शिकायतें कर सकते हैं। शिकायत की स्थिति की जांच भी की जा सकती है। हमारे नोडल पदाधिकारी थे और हमारे साइबर सेल के जितने भी पदाधिकारी और डीएसपी हेडक्वार्टर के निर्देश में दिन रात काम करके इस पोर्टल को डेवलप किया है। इन लोगों ने पटना के जो विशेषज्ञ हैं उनका भी हेल्प लिया लोग। इसमें हम लोगों ने जो ऐप डेवलप किया है, आज डीएम बक्सर के द्वारा जो है कि उसका लोकार्पण भी किया गया है। इससे जो छोटी मोटी जो है समस्याएं हैं, जैसे पासपोर्ट की समस्या हैं या आपको करेक्टर वेरिफिकेशन क्या है, क्या खोया क्या पाया, यानी मोबाइल है, उनके मोटरसाइकिल हैं, या जो प्रतिवेदन जो है उन लोगों ने दिया है वो किस महीने के स्टेज में है, या वरीय पदाधिकारी से मिलने की बात है, तो उस माध्यम से जो है कि वो आप ऐप को डाउनलोड करके वो काम जो
मैंने उनको आने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे वो ऑनलाइन कर सकते हैं। मधुबनी के जयनगर में पुलिस सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों की जानकारी दी गई। 4 पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना, मोटरसाइकिल चलाते समय हमेशा हेलमेट लगाना और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों ने कई सवाल किए, जिसका जवाब थाना प्रभारी संजय कुमार ने दिया। खबर जमुई से है, जहां सुरक्षा के साथ साथ समाज के विकास को लेकर सीआरपीएफ मुकेश कुमार ने कैंप लगाकर गरीबों में कंबल, साड़ी, मच्छरदानी और भी कई तरह की सामग्री बांटी। इस दौरान उप कमांडेंट श्री विजेंद्र मीणा ने वहां पर मौजूद सभी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को आधारभूत समस्याओं को दूर कर आत्मनिर्भर बनाना है। लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने का आश्वासन भी दिया गया। देश भर में कोरोना का प्रभाव भले ही कम हो रहा है, लेकिन कोरोना पर पूरी तरह से काबू नहीं हो पाया है। ऐसे में कोविड से बचाव के लिए अभी भी मधुबनी जिले में प्रशासन मुस्तैद है। इसी कड़ी में आज मधुबनी में आरटीपीएस काउंटर, अंचल कार्यालय सहित अन्य स्थानों पर बगैर मास्क पहने मौजूद कर्मियों पर जुर्माना लगाया गया। इस दौरान अंचल अधिकारी पल्लवी गुप्ता ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के मुताबिक ये मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम का उद्देश्य लोगों में मास्क पहनने के प्रति जागरूकता फैलाना है। पदाधिकारी महोदय के निर्देश पे किया जा रहा है। फाइन क्यों काटा जा रहा है? कोविड के मामले अभी तत्काल में बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए फाइन काट रहा है। कितने का फाइन है एक का? एक मास्क पे 50 रुपये प्रति पर्सन। इससे क्या लग रहा है कि लोगों में जागरूकता बढ़ेगी? लोग वैसे तो डरते नहीं, अगर फाइन का डर होगा तो मैं भी मास्क लगा लेंगे। खबर सहरसा जिले से है, जहां समरी बख्तियारपुर नगर पंचायत में 80 सफाई कर्मी कार्यपालक अधिकारी और नगर पंचायत की तानाशाही से तंग आकर हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं सफाई कर्मी की हड़ताल के कारण सफाई का काम पूरी तरह से बाधित है। चारों तरफ से कूड़े का अंबार लगा है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मी का आरोप है कि विभाग द्वारा सफाई कर्मियों को सफाई सामग्री जैसे कि झाड़ू, मास्क, वर्दी, सैनिटाइजर नहीं दिया जा रहा है, जिससे सफाई कर्मी सफाई करते समय काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उन्हें 259 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो पैसे मिलते हैं, उनमें से उनको झाड़ू खरीद कर लाना पड़ता है। इतना ही नहीं, सफाई कर्मियों से 10 से 12% पीएफ के रूप में काट लिया जाता है, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। क्या समस्या है आपकी? हम लोग को सर नगर पंचायत से कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा जो पैसा मिलता था, जो काम करते थे, उसमें 4 घंटा ड्यूटी सब दिन से किए हैं और 4 घंटा करने के लिए कहते हैं तो ऑफिस में बोला रहा कि 8 घंटा ड्यूटी कीजिए और उतने ही पैसा में कीजिए। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, ना सुविधा जो सरकारी आता है उस सुविधा कुछ नहीं मिलता है, ना कोदारी, ना झाड़ू, ना पंजी, ना ग्लव्स, ना मास्क, ना वर्दी, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। पीएफ वाला भी सर कभी कुछ पैसा काटता है, कभी 1200 काट लेता है, कभी 1000 काटता है, कभी 500 काटता है। बोला अभी 6 महीना 8 महीना हो गया है सर, उसमें नहीं मिल रहा है हम लोग को। पीएफ वाला कोई नंबर नहीं दे रहा है, नहीं पीएफ नंबर दे रहा है। ठेकेदार बोल रहा है कि अब ऑफिस से मिलेगा, ऑफिस वाला कह रहा है कि ठेकेदार देगा। कितना पैसा भी आप लोग को पर डे? 259 रुपया पर डे। 259 रुपया? 59 रुपया। आप लोग को 292 रुपया आया है, वो रेट से हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? संजय मल्लिक। क्या समस्या है, किस चीज को लेकर के आप लोग प्रदर्शन किए थे? सर हमारा समस्या यही है कि हम लोग को पैसा कम मिलता है, इतना गंदगी उठाते हैं, कचरा, लेट्रिन, थूक, खेखार साफ करते हैं। कोरोना एक भी फैलने नहीं दिया हम लोग। कोरोना के वजह से सरकार हम लोग को बहुत रकम ज़्यादा दिए हैं, लेकिन उसके लिए ऑफिस द्वारा तो हम लोग को देता नहीं है पैसा। पहले 275 दिया, 2 महीना उठा है, उसके बाद 259 कर दिया। इतना महंगाई है, हम लोग को बाल बच्चा कैसे जिएगा, कैसे पढ़ेगा। हम लोग को जो मांग है सरकार द्वारा, जो हम लोग को आदेश आ गया कि इतना पैसा मिलेगा तुम लोग को, तो हम लोग को कितना पैसा मिलने का आदेश मिला?
हम लोग को 300 रुपया रोज के हिसाब से आया है सर चिट्ठी, लेकिन ऑफिस द्वारा पैसा नहीं देता है। हम लोग को बोलता है 259 रुपया में करना है तो करो, नहीं तो हट जाओ। बाहरी आदमी आएगा, लेबर लाएंगे, उसको हटा देंगे। तुम लोग नेता बन गया है, गाली गलौज करता है चेयरमैन, स्कूटी सर सब बोलता है इन लोग को हटा दो, बाहरी लाओ। बताइए सर, ऐसे में मर जाएंगे हम लोग, गरीब है। 8 घंटा ड्यूटी हम लोग कैसे कर पाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।